आपको लगता है राम रहीम को इन्होंने परोल पर बाहर निकाला है, वो चुनाव प्रभावित करने के लिए निकाला है? क्लियर बात है, एक बार नहीं 10-12 बार मिल ली। इससे पहले एमपी के इलेक्शन थे उसमें मिली। जो उनके समर्थक हैं उनको या फिर जो उनके खिलाफ, उनको ये पता होना चाहिए ना कि भाई इस आदमी ने गलत किया है और सरकार इसका सपोर्ट कर रही है, फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो पहले वोटर्स को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे ही आसाराम है, राम रहीम है, रामपाल है, ये सारे एक मिले जुले हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव में हरियाणा में? आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं? माहौल तो भाई कांग्रेस का बताया जा रहा है। राम रहीम का इनका उद्देश्य ये वहाँ से बैठ के आश्रम में बैठ के क्लिप गिरेगा यूपी आश्रम से, और इधर से जो इसके भगत हैं वे जयकारे लगाएंगे इसके वोट बैंक के चक्कर में। युवा अगर शिक्षित होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, और उन्हें अच्छा बुरे का पता चलेगा। तो यहाँ प्रोफेसर्स की भी कमी है, और यहाँ जो क्वालिटी है वो हर तरीके से नीचे चली गई है। एजुकेशन की वगैरह की पीएचडी की सीटें भी नहीं आती क्योंकि प्रोफेसर्स की कमी हो गई है ना। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। राम रहीम जेल से फिर से बाहर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 50 दिन के लिए आए थे, फिर विधानसभा चुनाव के पहले 21 दिन के लिए आए थे। अब विधानसभा चुनाव की जब वोटिंग होने वाली है तब 20 दिन के लिए फिर से राम रहीम परोल पर बाहर आ गए हैं। जितनी परोल राम रहीम को मिलती है उतनी शायद किसी को मिलती हो। एक तरफ सोनम वांगचुक हिरासत में हैं, जो लद्दाख और पर्यावरण का मुद्दा लेकर के दिल्ली पहुंच रहे थे, वहीं बाबा राम रहीम अपने काफिले में अपने डेरे पहुंच चुका है। उसे ज़रूर कहा गया हरियाणा वो नहीं घुस सकते, लेकिन हरियाणा में बाहर रह करके चुनाव को तो वो ज़रूर प्रभावित कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं, जो हरियाणा की राजनीति समझते हैं और जानते हैं, कि इनका डेरा सिरसा में है। सिरसा, यमुनानगर, हिसार, कुछ और ज़िलों में उनका प्रभाव है। खासकर उनके जो समर्थक हैं, आपको याद होगा जब वो बलात्कार के आरोपी साबित हो गए थे, बलात्कार के दोषी उनको साबित किया था, कोर्ट ने सज़ा दी थी, हत्या का भी आरोप सिद्ध हो गया था, तो खूब आगजनी और खून खराबा हुआ था। उनके समर्थक जीने मरने के लिए उतारू हो गए थे। हम इस वक्त एमडी यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ कुछ युवा हैं जो नए हरियाणा और नए भारत की तस्वीर हैं। वो क्या सोचते हैं बाबा राम रहीम के परोल के बारे में, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाई ओलो बुलारा नाम है अपना। क्या करते हैं आप? योगा साइंस से एमए योगा साइंस से। योगा साइंस कर रहे हैं? योगा होगी अपनी कंप्लीट होगी। हो गई? हाँ। तो योगा करते हैं आप? हाँ करते हैं। बाबा राम रहीम की फिल्में देखी हैं कि नहीं आपने? न देखी हैं, लेकिन वो तो क्या देखने लायक थोड़ी थी, वो तो बस एक आधी क्लिप फेसबुक पर आ जाए तो देखिए उसके कर्मकांड। तो मैं हरियाणा में जो बीजेपी के अंधभगत हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो उनके नेता महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन वे उन्हीं के साथ मिल के वोट बैंक तैयार करके सत्ता में आना चाहते हैं। हाँ। ऐसे ही आसाराम है, राम रहीम है, रामपाल है, ये सारे एक मिले जुले हैं। ये वोट बैंक उधर से उधर खिसका के और सत्ता में आते, और ऐसे ही महिला के साथ अत्याचार करना इन्होंने जो आज से पहले उतारा। इनके एमएलए हैं यूपी में कुलदीप सेंगर जैसे, जिन्होंने महिला बलात्कार में पूरा परिवार समेत नष्ट कर दिया, वकील समेत नष्ट कर दिया। लेकिन अंधभक्तों की आंख नहीं खुलती। जब तक उनके ऊपर आँच नहीं आएगी ना, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे बीजेपी की जय बोलते। तब ये बात उनके ऊपर आएगी ना, तब वे रगड़े जाएंगे। तो आपको लगता है राम रहीम को इन्होंने परोल पर बाहर निकाला है, वो चुनाव प्रभावित करने के लिए निकाला है? क्लियर बात है, एक बार नहीं 10-12 बार मिल ली। इससे पहले एमपी के इलेक्शन थे उसमें मिली, उससे पहले एमएलए के इलेक्शन थे तब मिली। राम रहीम का इनका उद्देश्य ये वहाँ से बैठ के आश्रम में बैठ के क्लिप गिरेगा यूपी आश्रम से, और इधर से जो इसके भगत हैं वे जयकारे लगाएंगे इसके वोट बैंक के चक्कर में कि ये बाहर निकले। बीजेपी को इनकी सेटिंग है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, आपको और पैरोल देंगे और बाहर जमानत पे भेज देंगे, और इनका कोई वो नहीं है एजेंडा। हरियाणा में या भारत में कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जो महिला सुरक्षा और बेरोजगारी को दूर करेगी और अर्थव्यवस्था को संभालेगी। हाँ, ये सोच रहे हैं आप? हाँ, सोच रहे नहीं, है हकीकत है। अब हम रोहतक यूनिवर्सिटी में आप अभी पास आउट हुए हैं, आपका घर कहाँ है? यहीं रोहतक, और मैं विधानसभा अपनी। मैं विधानसभा, वहाँ से तो इंडिपेंडेंट एक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं बलराज नहीं, कुंडू। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बीजेपी का ही कैंडिडेट है। वहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी, और कांग्रेस का बलराम दांगी भाई साहब जीतेंगे। अच्छा, हाँ क्लियर। पक्का? हाँ क्लियर है। आप जाएंगे वोट देने? हाँ जाऊँगा वोट देने। वैसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं है आप? ना, वैसे राजनीति व्यक्ति स्टूडेंट है, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट है अपना। इंटरेस्ट है? हाँ, ये सही है, स्टूडेंट्स का तो राजनीति में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। भाई की टी शर्ट में लिखा है लॉस्ट। भाई क्या, कहाँ लॉस्ट हो गए? इन द माउंटेन्स भी लिखा है नीचे। इन द माउंटेन्स। यहाँ ये तो ठीक है, जो लाल, सफ़ेद, नीले और पीले जो पहाड़ हैं, इनमें लॉस्ट हो गए आप।
हाँ कई बार है ना पढ़ाई से जब इस उम्र में तो stress कहीं ज़्यादा हो जाता है, इस तो इस पहाड़ों इस की उम्र तरफ में निकल जाते हैं। इस उम्र में तो लड़के कहीं और लॉस्ट होते हैं। वो सबका अपने जीवन की प्रक्रिया है, हर चीज़ टाइम पे इसके साथ ज़रूरी है। और कहीं लॉस्ट नहीं हुए आप? नहीं फिर वो कुछ बातें इंटरनल भी तो होती है ना। अच्छा खैर, बाबा राम रहीम की बात करते हैं। बहुत सीरियस मुद्दा है, उनको पैरोल मिल गया। यहाँ हमारे देश में लाखों कैदी जिनके पास ज़मानत भरने के पैसे नहीं है, ज़मानत देने के पैसे ना होने की वजह से वो जेल में हैं, और राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल जाती है। क्या सोचते हैं आप? सोचने पहले नाम पॉलिटिकल बताइए, सॉरी माफ़ी। मेरा नाम रोहित राठी। पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने से पहले ये बात तो वोटर्स को देखनी होगी ना। भाई वोटर्स अगर ये बात पहचान लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी भी वोटर्स से ही चलती है ना, उनको वोट लेने हैं। अगर लोग ही इतने जागरूक हो जाएं कि ऐसा हो रहा है, भाई इसको वोट नहीं करना, तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ही नहीं। पहले तो वोटर को ये जानना पड़ेगा कि आप एमपी इलेक्शन में भी इसको पैरोल दे रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं उनको या फिर जो उनके खिलाफ, उनको ये पता होना चाहिए ना कि भाई इस आदमी ने गलत किया है और सरकार इसका सपोर्ट कर रही है, फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो पहले वोटर्स को जागरूक होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो कोई सी भी हो, वो चलती है लोगों के लिए ही है। वो अगर लोग गलत साइड चलेंगे तो वो भी गलत चलेंगे। वो गलत के लिए अगर लोग उस चीज़ के सहमत हैं कि वो गलत कर रहे हैं फिर भी उनके साथ हैं तो गलत लोग करेंगे। प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की हाँ, गलती है। लोगों की गलती है। आप प्रभावित नहीं हो। अब जैसे मेरे से पहले भाई ने बोला, वो प्रभावित नहीं है, सब ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर अपने आप पॉलिटिकल पार्टियाँ देने बंद कर देंगी उनको समर्थन। आप प्रभावित हैं कि नहीं है? नहीं, हम तो नहीं है। किससे प्रभावित हैं आप? अभी अपने आप से प्रभावित हैं। अपने यूथ के लिए जो भी पार्टी कुछ करे हम तो उसके साथ हैं। अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल मैं एमए सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी करेंगे क्या? कोशिश तो है। सोशियोलॉजी पढ़ने वाले अक्सर यूपीएससी करते हैं। आईएएस आईपीएस बनो, मिर्जा हाँ, देश को संभालो। आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। सुना ही डायलॉग ये? हाँ हाँ सुना है। किसका बताइए? वो मुन्ना भैया का, मिर्ज़ापुर से। हाँ वो सबने ही देखी है वो। आईएएस वाईएएस बनो हैं। और भाई कैसे हो? भाई ठीक है भैया, आप बताओ। आप तो फास्ट बॉलर लग रहे हो फिजिक्स से। नहीं फास्ट बॉलर नहीं है वैसे, मतलब क्रिकेट तो बहुत पहले खेलते थे, गांव से जब से निकले तब से नहीं। फुटबॉल खेलते थे वैसे। उसके बाद क्या नाम है आपका? जसमेर भाई। जसमेर। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ मैं मास्टर्स किया मैंने डिफेंस स्टडी से। आगे क्या करेंगे? आगे अब पीएचडी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आई नहीं थी सीटें 2019 के बाद। बहुत बुरा हाल रहा है स्टेट में, जो वैकेंसीज उनके लिए तो रहा ही है। और जैसे एमडीयू की बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ 2016 के बाद जो प्रोफेसर के हैं वो भर्ती पूरी नहीं हुई है अब तक। तो यहाँ प्रोफेसर्स की भी कमी है, और यहाँ जो क्वालिटी है वो हर तरीके से नीचे चली गई है एजुकेशन की वगैरह की। पीएचडी की सीटें भी नहीं आती क्योंकि प्रोफेसर्स की कमी हो गई है ना, तो यूनिवर्सिटी में। बाबा राम रहीम आ गए बाहर। हाँ, तो बाबा राम रहीम के लिए पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा है इंडिया में, जो भी चीज़ जो वोट को प्रभावित करती है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो करते हैं वो अपना वो किसी तरीके से वोट को प्रभावित करे, चाहे वो अच्छी है चाहे वो गलत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। ऐसे बाबा हो गए, चाहे कुछ और चीज़ें हैं जो वोट को प्रभावित करती है ना, वो अपना मैनेजमेंट का हिस्सा है उनका चीज़ों का। राम रहीम कैसे लगते हैं आपको? कैसे क्या लगते हैं भाई, कैसे क्या लगते हैं वो? उनके लाखों समर्थक हैं। क्या लगना, लाखों के समर्थक क्या है? ऐसे तो फिर वही बात है ना कि ऐसा तो रहा है इंडिया में बहुत पहले। अब वो चीज़ें थोड़ा बदल तो रही हैं। जो ऐसे रहे हैं बाबा, जो जिनकी संख्या बहुत बड़ा थी, जिनके समर्थक है, ऐसा वो चीज़ें बदलाव में तो आ रही हैं। जो पुराने जो लोग हैं, जो उनके समर्थक थे, वो अब भी हैं वैसे तो, जो जिनकी एज ज़्यादा है, लेकिन जो है अब बदलाव तो आ ही रहा है वो धीरे धीरे। हरियाणी बोलते हैं ना आप तो? हाँ बोलते हैं। हरियाणी में मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा, हरियाणी में बोलेगा। क्या माहौल है इस बार चुनाव में हरियाणा में? आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं? माहौल तो भाई कांग्रेस का बताया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस का लग है भाई माहौल तो। तुम क्या करोगे? हम तो भाई वहाँ से, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नारनौंद है, वहाँ से कैप्टन को हराना चाहते हैं। तो आप हरियाणवी बोल ही नहीं अच्छा, रहे हैं। ये चीटिंग कर लिया है, इनके नंबर काटो इनके। नहीं नंबर हरियाणवी नहीं, बोलने वो भाई साहब आपको देख के वही निकल रही है हिंदी। और भाई इसलिए मंडना आ रही, मंडना भाई हम कैप्टन हरावांगे नारनौंद है हाँ, हर बार। कैप्टन अभिमन्यु ने। हाँ, चाहे वो कितनी भी उठले उड़े, हमने वो हराना है हर बार। हाँ, पेड़वाना का मुद्दा है यहाँ चुनाव में। मुद्दे तो भाई बहुत गणे हैं। हाँ, चाहे बेरोजगारी हो, युवाओं की जैसे बात करा, अगर मैं युवा हूँ तो, चाहे वो पलायन का हो, विदेशों में बेरोजगारी तबाह का है, और चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, और युवा के ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सारे हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं भाई।
चाहे पलायन का है, चाहे फिर हिंदी बोलने लग गए यार। नंबर काटो यार, नंबर काटो ना यार। भाई ये इसी तरीके से बताई जा, यहाँ हरियाणवी में नहीं बताई जा रही हैं चीज़ें। हाँ, हाँ बड़े हाँ बड़े मुद्दे हो। हाँ, ये बड़े मुद्दे हैं भाई, युवाओं के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। ऐसी टोपी मैंने हिमेश रेशमिया को पहने देखी थी। ये उन्हीं के परिवार से हैं भाई। इसलिए टोपी लगानी पड़ती है। अरे तो बिना टोपी लगाए करिए। ना ना ठीक है, लुक नहीं आती। लोग नहीं आती है यहाँ तो आओ, ये भाई तो आया हमारा। ये आपका नाम क्या है? देव कुमार नाम है जी। देव जी एलिजिबल बैचलर है, लुक के लिए टोपी पहने हैं, तो प्लीज़ इनका आपका फेसबुक आईडी ट्विटर आईडी क्या है? फेसबुक पे देव कुमार है। देव कुमार। हाँ। और इंस्टा पे? इंस्टा पे डॉक्टर देव कुमार के नाम डॉक्टर से देव है। कुमार। मतलब देव कुमार के नाम से ही। तो देव कुमार इंस्टा पे हैं, इनको फॉलो करिए। और इनका मतलब ही इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। या हाँ, अभी तक सिंगल है। अभी तक सिंगल है। पैदल चल रहा था, गाड़ी चाहिए। ये सही है यार, ये भाई मिला है एक और बिस्मिल। क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी। मैनेजमेंट राम रहीम का ही बढ़िया है ऐसा लगता है हमें। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के टाइम पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट निकल के आता है उनका हर बार। जिस हिसाब से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके डेरे पे जाती हैं, समर्थक को एज अ मास वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे। मेरा तो यही मानना है। हाँ, इतना बढ़िया परफ्यूम लगाया है कि मतलब कैमरे तक जो मतलब जो सांस ले रहे होंगे रेड माइक के आसपास, उनको भी आपका परफ्यूम मारा होगा। हाँ कोई तो ले कोई तो ले खुशबू। खुशबू। मतलब देव। हाँ एक तो देवानंद और दूसरे देव। हाँ, देव कुमार। देव दास तो नहीं बनेंगे? नहीं, दास नहीं बनेंगे। दास नहीं बनेंगे, ना, बिल्कुल नहीं। किसके फैन है? कौन सा एक्टर पसंद है आपको? मुझे देवानंद ही पसंद है अपने। कभी कभी कर लेते हैं। देवानंद पसंद है। आपने अपने कमरे में आपने अपनी फोटो तो नहीं लगा रखी है? नहीं, मैं अपनी फ़ोटो नहीं लगाता। किसी मैं को- मोस्टली अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ भी नहीं खींचता अपनी तो। हाँ, हाँ। ये ठीक है। आगे देश के लिए क्या करना चाहते हैं सिंगल से डबल होने के अलावा? हाँ, युवाओं को शिक्षित ही करना चाहेंगे जी। अच्छा। क्योंकि शिक्षा में इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया कि मैं युवाओं को शिक्षित कर सकूं, इसी वजह से। बाकी तो फिर युवा अगर शिक्षित होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, और उन्हें अच्छा बुरे का पता चलेगा, क्या चीज़ें ठीक हैं क्या नहीं हैं। वो सरकार से जो भी जवाब मांगना चाहेंगे वो मांग सकते हैं, जवाबदेही उनकी रहेगी। ये सभी चीज़ें हैं, है ना, ये चीज़ है। लोकतंत्र के सिपाही भी लग रहे हैं आप। लोकतंत्र के सिपाही कह सकते हैं, क्योंकि ये देश लोकतंत्र ही है। यहाँ पे वोटिंग राइट सभी के हैं, तो हम सिपाही हैं जितने भी हैं। 18 साल से ऊपर जितने भी मुझे लोग ऐसा हैं। क्यों लग रहा है कि आप मोदी जी को पसंद करते हैं? नहीं, अरे नहीं, सच सच बोला, सब कुछ सच बोला है आप। अरे आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, फ़ोन चेक कर लो कहीं। फ़ोन क्यों चेक करो भाई? वो देखो, जो सपोर्टर होते हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसके सपोर्टर है? मैं युवाओं के सपोर्ट में रहता हूँ। जहाँ रोज़गार मिले, जो भी सरकार इस चीज़ के लिए कहेगी कि हाँ रोज़गार युवाओं को दिया जाएगा या कुछ भी चीज़ें हैं उसको देंगे। पिछले 9.5 साल की बीजेपी की सरकार में और 6 महीने की सरकार में अभी तक तो मुझे कहीं पे भी रोज़गार देखने को नहीं मिला है। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार, हाँ बिल्कुल, पिछली बार बीजेपी को दिया था। बीजेपी को वोट दिया था इन्होंने। हाँ पिछली बार दिया था। सिंगल ही रह गए फिर तो। हाँ, इसी वजह से इस बार चेंज करेंगे। कुछ बदलाव करेंगे, ऐसा थोड़ी है, बदलाव जरूरी है। कांग्रेस ने कुछ गारंटी दी है, पर ये गारंटी नहीं दी है कि जो युवा सिंगल है हम उनकी मैच मेकिंग कर देंगे। कोई नहीं, उम्मीद पे तो जी दुनिया जिंदा है, हम भी रह लेंगे थोड़ा बहुत उम्मीद पे। उम्मीदों पर। हाँ। एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको? एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। हमें तो लूट लिया। ओहो, तमन्ना भाटिया। ये मनदीप पुनिया को दिखाइए ज़रा पीछे। ये मनदीप पुनिया जो है ये भी जो है यहाँ पर यहाँ आई है। ये मनदीप जी आई है। बाकी राजनीतिक चर्चा होती रहती है आपसे। मनदीप पुनिया जी भी जो है देखिए हमारे संघर्षशील पत्रकार, बाल बिखरे हुए, शर्ट जहाँ अपना मेहनत पसीना 4-5 बार शर्ट गीली होती है। राम रहीम से कुछ मतलब नहीं, वो गलत इंस्पायर तो नहीं हो सकते आप। ऑन अ सीरियस नोट, वो दोषी हैं, बलात्कारी हैं, हत्या के दोषी हैं। हरियाणा पॉलिटिक्स में क्या स्वीकार्यता है इनकी? हरियाणा में स्वीकार्यता है राम रहीम जैसे लोगों की? सारे समाज में स्वीकार्यता है इनकी तो। सारे समाज में स्वीकार्यता है। और लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को तो लगता है कि ऐसे आदमियों को पकड़ के कानून जो
दे रहा है सजा तो ठीक है, तो उनको पैरोल पे निकाला जाता तो उनका एक मुंह काला जरूर करा जाए जब वो पब्लिक प्लेस पे फंस जाए तो। मुंह काला कहाँ कर रही है ऐसे लोगों का। जनता में रोष नहीं है। हम पत्रकार लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भले ही हल्ला मचाएं, जनता में तो मतलब जैसे मतलब सौरभ शुक्ला के अंदर आग है वैसे जनता में आग नहीं है। आप में जो आग है वो जनता में होती तो क्रांति हो जाती भारत में। ये हम पत्रकारों के नेता हैं मनदीप पुनिया जी। अगली बार ये किसी पत्रकारिता के संस्थान में चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके बीच आएंगे, समर्थन मांगेंगे आप लोगों से।